हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने फर्स्ट चैप्टर को काफी पहले कवर कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। ये हमारे इंडिया के क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स के अंडर क्या क्या आता है, चलो देखते हैं। देखो, जो हमारे फिजिकल फीचर्स है ना इंडिया के, उसके अंडर क्या क्या आता है। माउंटेन्स आ गए, देखो यहाँ पर क्या हमारे माउंटेन्स हैं। सेकेंड है प्लेन्स, ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है ये क्या है, हमारे प्लेन्स हैं। थर्ड पे क्या आता है, हमारा प्लेटू आता है, जो ये ब्राउन ब्राउन रीजन आया है ना अभी, देखो ये वाला, ये क्या है, हमारे प्लेटू है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, हमारी जो ये ग्रीन वाला रीजन है ये क्या है, हमारी कोस्टल लाइन है। ओके, एंड लास्ट क्या है, आइलैंड। जो हमारे आइलैंड है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, हमारे माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं, प्लेटू हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गए और आइलैंड हो गए। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सेकंड में हम हिमालयस के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम प्लेन्स और प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, देखो जो हमारा इंडिया है ना, वहां पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। हमने रॉक्स के बारे में पहले की क्लासेस में पढ़ लिया है, जैसे कि देखो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटाफॉर्मिक रॉक्स होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की रॉक्स पाई जाती है। तो देखो, कुछ रॉक्स तो क्या होती है, हमारी हार्ड होती हैं और कुछ क्या होती हैं, काफी सॉफ्ट होती हैं। तो जो हार्ड रॉक्स होती है हमारी, जैसे कि हार्ड लाइक मार्बल, उसका हम किस में यूज करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। जैसे कि हमने हार्ड मार्बल का यूज किया है ताजमहल के लिए। ठीक है, तो जो हार्ड होते हैं ना उनका हम किस में यूज करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि ताजमहल बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया। ठीक है, और देखो जो हमारे सॉफ्ट स्टोन होते हैं ना, उनका क्या करते हैं, हम पाउडर बना लेते हैं, जिसकी टेल्कम पाउडर बना लिया। ठीक है, जो हमारे इंडिया पर अलग अलग तरह की सोइल पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, उसका क्या होता है, कलर अलग होता है। आपने देखा होगा कहीं पर ब्लैक सोइल है, कहीं पर रेड सोइल है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी सोइल होती है ना वो किससे बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बनती है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स है हमारे यहाँ पर, तो उससे जो सोइल बनेगी ना वो भी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की ही बनेगी। ठीक है, इसलिए क्या है, सोइल में अलग अलग वेरिएशन है कलर का, कहीं पर रेड है, कहीं पर ब्लैक है। ठीक है, और ये सोइल में ज्यादा वेरिएशन किसके कारण होती है, रॉक की फॉर्मेशन के कारण, कि किस प्रकार से रॉक बने हैं, कौन सी रॉक से सोइल बनी है। जैसे कि मेटाफॉर्मिक रॉक्स हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए और हमारे इंट्रूसिव रॉक्स हो गए। ठीक है, अलग अलग रॉक्स की अलग अलग फॉर्मेशन होती है, तो इससे हमारे क्या होता है, सोइल में वेरिएशन आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा इंडिया है ना, ये क्या है, काफी बड़ा लार्ज लैंड मास है, यानी कि काफी सारा, यानी कि इसका एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। ओके, अब देखो, इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स व्हिच हैज इन्फ्लुएंस्ड रिलीफ, जो कि अलग अलग पीरियड में बना है। जो हमारा प्लेटू है ये काफी पहले का है, और जो हमारे ये हिमालय जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, ये क्या है, अभी अभी बने हैं। तो देखो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। जो हमारे अर्थ के साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या कहा है कि जो फिजिकल फीचर्स बने हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण बने हैं। ठीक है, अब देखो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, हमारी जो टेक्टोनिक थ्योरी है ये क्या कहती है, देखो जो हमारी अर्थ होती है ना उसकी 3 लेयर होती हैं। आपने पीछे की क्लासेस में डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा, हमारी जो अर्थ होती है ना उसकी 3 लेयर होती हैं। जो हमें अर्थ का ऊपरी पार्ट दिखाई देता है वो क्या होता है, क्रस्ट होता है। क्रस्ट के नीचे क्या होता है, हमारा मेंटल होता है, और सबसे अंदर क्या होता है, हमारा कोर होता है। ठीक है, 3 टाइप की लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ओके, अब देखो एक एरिया होता है जो अर्थ क्रस्ट होती है हमारी, यानी कि जो क्रस्ट होता है उसके और जो मेंटल होता है ना उसके बीच में एक लेयर होती है, जो कि क्या होती है, सेमी फ्लूइड होती है, यानी कि सेमी लिक्विड होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर कहाँ पर होती है, हमारी जो क्रस्ट होता है और जो मेंटल होता है ना उसके बीच वाली जो लेयर होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, इस पर हमारा क्रस्ट फ्लोट करता है। ओके, तो हमारा अर्थ होता है ना उसके इंटीरियर में क्या होता है, हीट जनरेट होती है, किसके कारण, रेडियो एक्टिव प्रोसेस के कारण। ठीक है, ये हीट हमारी अर्थ क्रस्ट पर आएगी तो क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट जनरेट होगा। ठीक है, किसके कारण होगा, जो हमारी रेडिएटिव प्रोसेस होती है हमारे अर्थ इंटीरियर में, उसी के कारण क्या होता है, कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखो जैसे ये कन्वेक्शन करंट हमारी अर्थ सरफेस पर ऊपर आएगी, इससे क्या होगा, दीज अपवर्ड करंट्स, जो एक करंट्स आएंगे, ब्रेक द क्रस्ट इनटू लार्ज पीसेस व्हिच आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे ही हमारे ये जो करंट होते हैं ये हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो क्रस्ट है उसके पीसेज हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्लेट्स के कितने टाइप होते हैं, कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखो जो प्लेट्स होती हैं ना वो 7 होती हैं, 7 होती हैं। देखो कौन सी होती हैं। फर्स्ट है पैसिफिक प्लेट, सेकंड है हमारी अफ्रीकन प्लेट,
थर्ड पे आती है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, एंड फोर्थ पे आती है अंटार्कटिका प्लेट, एंड फिफ्थ पे क्या आएगी हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंड सिक्स्थ पे आती है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंड सेवंथ पे क्या आती है हमारी यूरोपियन प्लेट। अब देखो होता क्या है, जैसे ही हमारी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, ये यूरोपियन प्लेट से टकराएगी, उससे क्या होगा, हमारे जो इंडिया है, जो हिमालयाज है, उसका फॉर्मेशन होगा। अब देखो जैसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो यूरोपियन प्लेट्स है ना, आपस में टकराएंगी ना, तो फिर क्या होगा, इससे हमारा जो हिमालयाज है उसकी फॉर्मेशन होंगे। देखो द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस विद इन द प्लेट। जब इनकी जो मूवमेंट होती है ना, इससे क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट होता है वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, अलग अलग प्लेट्स टूट जाती है, ठीक है। और जब ये प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो क्या होता है, फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होती है और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो देखो क्या है, फोल्डिंग है, और ये जो इमेज दिखाई गई किसकी है, फोल्डिंग की है, और ये क्या है, हमारी वोल्केनिक एक्टिविटी है। जब हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर जो प्लेट्स होते, जब हमारी अर्थ के इंटीरियर में जो प्लेट्स होती है ना, उनके बीच में कोई भी मूवमेंट होगी ना, तो क्या होगा, फोल्डिंग होगा, फाल्टिंग होगा और वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ प्लेट के बारे में, किस किस तरह की मूवमेंट होती है, कैसे कैसे मूवमेंट करती है हमारी प्लेट्स। देखो फर्स्ट होती है कन्वर्जेंट प्लेट, सेकंड है डाइवर्जेंट प्लेट्स, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, ठीक है। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट प्लेट के बारे में। कन्वर्जेंट प्लेट क्या होती है, देखो कन्वर्जेंट प्लेट वो होती है जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आई, ठीक है। यानी कि मान लो कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। कन्वर्जेंट प्लेट में क्या होगा, जब इन प्लेट के बीच में मूवमेंट होगी ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे की तरफ आएंगी और एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा फोल्डिंग होगा, ओके। देखो At some places, the plate come closer to each other, which are known as convergent boundary। यानी कि कुछ प्लेसेस में क्या होता है, जो प्लेट्स होती है ना, वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, इससे क्या होगा, फोल्डिंग होगा, ओके। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, एक प्लेट है ना, वो दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, ओके। अब हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट प्लेट के बारे में। डाइवर्जेंट में क्या होगा, जब दो प्लेट के बीच में मूवमेंट होगी ना, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगी, यानी कि एक दूसरे से दूर होंगी। देखो एट सम प्लेसेस द प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर विच आर नोन एज डाइवर्जेंट बाउंड्री। यानी कि प्लेट ए है, मान लो ये प्लेट बी है, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी, ओके। इससे क्या होगा, हमारे फोल्डिंग होगा। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, एक प्लेट इस साइड चली गई, एक प्लेट इस साइड चली गई, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फोल्डिंग हो गया, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस होता है, उनसे किस चीज की फॉर्मेशन होती है। देखो ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेस फोल्डिंग एंड फोल्डिंग टेक प्लेस। देखो जब कन्वर्जेंस होता है तब क्या होता है, फोल्डिंग होती है, यानी कि हमारे माउंटेन्स बनते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी तो फिर ये ऐसे हो जाएंगे, इससे क्या होगा, हमारे माउंटेन्स का निर्माण होगा, ओके। और जब ये डाइवर्जेंस होती है तब क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर भागती है, यानी कि काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है उनके बीच में, तब क्या होती है, हमारी फोल्डिंग होती है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्म में क्या होता है। जो ट्रांसफॉर्म प्लेट होती है, जब मूवमेंट होती है तब क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स में क्या होगा, द प्लेट्स वो क्या करेंगी, प्लेट ए और बी है, वो क्या करेंगी, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगी। जैसे कि मान लो कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, कैसे मूव करेंगी, ये ऐसे, यानी कि हॉरिजॉन्टली जाएंगी, ओके। देखो द प्लेट्स में आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। प्लेट एक दूसरे की हॉरिजॉन्टल मूव करेंगी, ठीक है। तीन तरह की प्लेट मूवमेंट थी, फर्स्ट था कन्वर्जेंट, सेकंड है डाइवर्जेंस एंड थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, जिससे क्या होगा, फोल्डिंग होगा। डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्लेट एक दूसरे से दूर भागेंगी, जिससे क्या होगा, फोल्डिंग होगा। और जो हमारा ट्रांसफॉर्म होता है उसमें क्या होगा, प्लेट हॉरिजॉन्टली मूव करेंगी, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्लेट की मूवमेंट के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि हम देखेंगे कि अब तक कंटिनेंट में कितना चेंज हुआ है। पहले कैसा होता था हमारा कंटिनेंट, अब कैसा हो गया। देखो पहले कुछ सालों पहले हमारा कंटिनेंट ऐसा होता था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, चेंजेस हो गए। फिर क्या हो गया, हमारा जो आज का है कंटिनेंट, जैसे कि क्या है, हमारा इंडिया है, आज ऐसे ही हमारा इंडिया, ठीक है। ये क्या है, आज का जो हमारा कंटिनेंट है वो दिखाया गया है, ओके। पहले क्या होता था, धीरे धीरे चेंजेस होकर हमारा जो कंटिनेंट है वो ऐसा बना है, हमारा इंडिया ऐसा बना है, ठीक है। देखो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ कंटिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। जो मूवमेंट होती है प्लेट्स में, उसके कारण क्या हो गया, हमारा जो कंटिनेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट थे, उनका क्या हो गई, साइज में चेंज आ गई काफी, और उनके जो प्लेस थे ना, उनमें भी काफी चेंज आ गई, ठीक है। सच मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स रिलीफ ऑफ इंडिया। कुछ मूवमेंट ऐसी हुई है जिसके कारण जो हमारा इंडिया है उसके जो प्रेजेंट फिजिकल फीचर्स हैं उनका निर्माण हुआ, ठीक है, जैसे कि हिमालयाज, ओके। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जियोलॉजी ऑफ इंडिया। देखो आज के टाइम पर हमारा जो कंटिनेंट है वो ऐसा दिखाई देता है। देखो अलग अलग की पहचान कर सकते हैं। ये है क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और ये क्या है, हमारा इंडिया है। ये ऊपर क्या है, हमारा रसिया हो गया, एशिया हो गया, ठीक है। देखो आगे देखो,
मेजर्स फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब देखो जो हमारा इंडिया है ना, उसमें भी क्या है, ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस है। कैसे कैसे देखो, ये क्या है, हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है। ये क्या, ये माना जाता है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है ना, ये काफी साल पहले का है, यानी कि पहले का ही है। देखो जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटो कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। ये काफी पुराना है। ओके, ठीक है। ये क्या माना जाता है, मोस्ट ऑफ स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, यानी कि ये काफी सालों से स्टेबल है, यानी कि पहले ही है। और जो हमारे हिमालयाज हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये अभी अभी बने हैं। ओके, देखो द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। जो हिमालयाज हैं और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये क्या है, कुछ ही सालों पहले बने हैं, कुछ हजारों सालों पहले बने हैं। लेकिन जो हमारा पेनिनसुला है वो क्या है, काफी साल पहले का है, स्टेबल है। ओके, देखो जो हमारे हिमालयस है ना, वहां पर क्या है, काफी बड़ी लंबी लंबी चोटियां हैं, काफी बड़ी बड़ी पीक्स हैं, हाई पीक्स हो गई, डीप वैलीज, काफी गहरी गहरी घाटियां हैं, और काफी सारी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। नॉर्दर्न प्लेन्स, देखो द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट बाय द हिमालयाज रिवर एंड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देखो जो हिमालय की में रिवर बहती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये देखो ये क्या है, हमारी गंगा रिवर है और ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब ये बहकर आती हैं तो अपने साथ कुछ डिपॉजिट लेकर आती हैं, बड़े बड़े पत्थर लेकर आती हैं, तो फिर उनको यहाँ पर डिपॉजिट कर दी चली जाती है समुद्र में गिरने से पहले। उससे क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है, हमारे प्लेन्स बने हैं। ठीक है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसके बारे में देखो। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्निशियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स विद जेंटली हाई राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें क्या है, वो किससे बना है, इग्निशियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स से बना है। इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं, जब अर्थ इंटीरियर से जो लावा निकलता है वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक रॉक्स। ठीक है, उससे जो रॉक बनती है उससे क्या होगा, हमारा इंट्रिंसिक रॉक्स। और जो मेटाफॉर्मिक रॉक होती है वो कैसे बनती हैं, जब इंट्रिंसिक और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आता है, काफी ज्यादा हीट पड़ती है, तो उससे क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाती है मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। ओके, तो हमारा जो प्लेटू है किससे बना है, इग्निशियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स से। ओके, आज की वीडियो में हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन किया है सभी के बारे में, हिमालय के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, जो प्लेटू है हमारा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। एक वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, हिमालयस है उनके फॉर्मेशन कैसे हुए, उनके जो 3 रेंजेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।